वायेजर 1 मानवता का सबसे दूरस्थ अंतरिक्ष यान परिचय। वायेजर 1 एक स्पेस प्रोब है जिसे नासा ने 5 सितंबर 27 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य सौरमंडल के बाहरी ग्रहों जुपिटर और शनि का अध्ययन करना था, लेकिन यह अपने मिशन में इतनी सफल रही कि इसे अंतरिक्ष की गहराइयों तक भेजने का निर्णय लिया गया। आज यह इंटरस्टेलर स्पेस, अंतरिक्ष के उस क्षेत्र में जहां सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, में प्रवेश कर चुका है और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु बन चुका है। पहली वायेजर मिशन की पृष्ठभूमि वायेजर प्रोग्राम का आरंभ 27वीं शताब्दी के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक दुर्लभ ग्रहों की संरेखण प्लैनेटरी अलाइनमेंट में आने वाले थे। यह स्थिति हर 175 साल में एक बार बनती है और यह अंतरिक्ष यान को इन ग्रहों तक बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए पहुंचने का अवसर प्रदान कर सकती थी। इस संरेखण को ध्यान में रखते हुए नासा ने वॉयेजर प्रोग्राम के तहत 2 यानों को लॉन्च करने का निर्णय लिया। वॉयेजर 1 प्राथमिक रूप से जुपिटर और सैटर्न का अध्ययन करने के लिए, वॉयेजर 2 जुपिटर और सैटर्न के अलावा यूरेनस और नेपट्यून का भी अध्ययन करने के लिए। वायेजर 1 को वायेजर 2 के बाद लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी गति अधिक थी, इसीलिए यह पहले अपने लक्षित ग्रहों तक पहुंच गया। 2 वायेजर 1 का डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं। वायेजर 1 को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह दशकों तक काम कर सके और सौरमंडल के दूरस्थ क्षेत्रों तक वैज्ञानिक डेटा भेज सके। इसमें निम्नलिखित प्रमुख तकनीकी विशेषताएं शामिल हैं। पावर सिस्टम। वायेजर 1 में रेडियो आइसोटॉप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (RTG) का उपयोग किया गया है, जो प्लूटोनियम 234 के रेडियोधर्मी क्षय से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आ रही है। कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें एक हाई गेन एंटेना 3.7 मीटर व्यास वाली परावर्तक डिश लगी है, जो पृथ्वी पर स्थित डीप स्पेस नेटवर्क जो DSAN से संपर्क बनाए रखती है। वर्तमान में इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 100 बिट्स प्रति सेकंड तक घट चुकी है। प्रोपल्शन सिस्टम। इसमें हाइड्रोजन थ्रस्टर्स का उपयोग किया जाता है, जो छोटे छोटे गैस विस्फोटों के माध्यम से यान को दिशा देने में मदद करते हैं। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। वायेजर 1 में कई उन्नत वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो विभिन्न प्रकार के डेटा एकत्र करते हैं। इमेजिंग साइंस सिस्टम ISS ग्रहों और चंद्रमाओं की तस्वीरें लेने के लिए। इंफ्रारेड इंटरफेरोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर IRIS ग्रहों के वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करने के लिए। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर UVS पराबैंगनी किरणों का विश्लेषण करने के लिए। कॉस्मिक रे सब सिस्टम CRS ब्रह्मांडीय किरणों कॉस्मिक रेज को मापने के लिए। प्लाज्मा वेव सब सिस्टम PWS प्लाज्मा तरंगों को मापने के लिए। 3 वायेजर 1 की ऐतिहासिक यात्रा डिकाई जुपिटर फ्लाईबाय 1929 मार्च 1969 में वायेजर 1 जुपिटर के निकट पहुंचा और 48,000 किलोमीटर की दूरी से इसकी तस्वीरें लीं। इसने ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर एक विशाल तूफान का अध्ययन किया। वायेजर 1 ने आयो बृहस्पति के चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधि की खोज की, जो सौरमंडल में कहीं और नहीं देखी गई थी। सैटर्न फ्लाईबी 1980 नवंबर 1980 में वायेजर 1 सैटर्न के पास पहुंचा। इसने शनि के छल्लों रिंग्स की विस्तृत तस्वीरें ली और उनके जटिल संरचना का अध्ययन किया। इसने शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन का अध्ययन किया और पाया कि इसका वायुमंडल घना है और मुख्य रूप से नाइट्रोजन और मीथेन से बना है। आयंस सोलर सिस्टम का किनारा 1990 से 2012। 1990 वायेजर 1 ने प्रसिद्ध पेल ब्लू डॉट तस्वीर ली, जिसमें पृथ्वी एक छोटे से नीले बिंदु के रूप में दिखाई देती है। 2004 यह टर्मिनेशन शॉक सौर वायु की गति में अचानक गिरावट का क्षेत्र में पहुंचा। 2012 इसने हीलियोपॉज सौर मंडल की अंतिम सीमा को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। 4 वायेजर 1 आज कहां है? वायेजर 1 वर्तमान में 24 अरब किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। यह हर साल पृथ्वी से 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जा रहा है। 2025 तक इसके सभी वैज्ञानिक उपकरण बंद हो सकते हैं।
लेकिन यह तब भी ब्रह्मांड में यात्रा करता रहेगा। संदेश ब्रह्मांड के लिए वायेजर 1 में एक गोल्डन रिकॉर्ड रखा गया है, जो संभावित रूप से किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को मानवता का संदेश भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें निम्नलिखित चीजें रिकॉर्ड की गई हैं: 55 भाषाओं में संदेश, पृथ्वी की विभिन्न आवाजें जैसे हवा, पानी, पक्षियों की चहचहाहट, बीथोवन, मोजार्ट और भारतीय शास्त्रीय संगीत सहित कई सांस्कृतिक ध्वनियां, इंसानों और पृथ्वी की तस्वीरें। नासा ने इसे एक प्रकार का टाइम कैप्सूल बनाया है ताकि अगर कोई एलियन सभ्यता इसे खोजे तो वे मानवता के बारे में कुछ जान सकें। 6. भविष्य में वायेजर 1 का क्या होगा? लगभग 40,000 वर्षों में यह ग्लीस टोरस चौराक्सिस नामक तारे के करीब पहुंचेगा। लगभग 1 अरब वर्षों में इसका ऊर्जा स्रोत पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, लेकिन यह ब्रह्मांड में अनिश्चित काल तक तैरता रहेगा। 7. निष्कर्ष, वायेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि मानवता के अन्वेषण की इच्छा और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। यह अब भी ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में हमारी उपस्थिति की निशानी के रूप में आगे बढ़ रहा है।